मालिक साहब पैसे दे देते, पूरे 7 महीने हो गए मुझे काम करते हुए अब। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें 7 महीने हुए काम करते हुए, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली है। ये लो, पूरा 8 महीने की तनख्वाह है। मैं तुम्हें 1 महीने के एडवांस दे रहा हूँ। मालिक एडवांस की क्या ज़रूरत थी, आप मेरे 7 महीने के पैसे दे देते। कोई बात नहीं। और हाँ, मैंने तुम्हारे छुट्टियों के रुपये भी नहीं काटे हैं। मालिक मैं ऊपर वाले से काम न करूँगा, क्या आपके जैसे मालिक हर किसी को दे। मैं गरीब लोगों की बद्दुआ नहीं लेता, इसलिए हमारा काम 85 सालों से अच्छे से चल रहा है, तुम लोगों की दुआओं की वजह से। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। ये तो अच्छा हुआ मालिक ने मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दी। 7 महीने मैंने काम किया था, 8 महीने के उन्होंने पैसे दे दिए। अब मैं ये पैसे अपनी बहन को ले जाकर दे दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। उसने मुझसे कहा था भैया पैसे ला कर दे देना, उसकी पढ़ाई भी रुक रही है इन पैसों की वजह से। जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ मैं। अरे कौन हो तुम लोग, मेरे रास्ते क्यों रोक रहे हो? हमने सुना है तेरे पास बहुत माल है आज। अगर तू अपनी मर्जी से लगा देता ना तो हम तुझे छोड़ देंगे। वरना तेरी जान भी आएगी और इतना माल भी आएगा। नहीं, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। देख ले, सोच ले, लास्ट मौका दे रहा तुझे हम। मैंने सोच लिया, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने अपनी बहन से बात किया था, मैंने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे समझानी पड़ेगा। पकड़ इसे, पकड़, भाग कर इधर आ। ये ऐसा हाथ नहीं आएगा, हमें शॉर्टकट लेना पड़ेगा। वो इसी शॉर्टकट से आएगा, आने दो। कहाँ जाएगा हमसे बचकर, कहाँ जाएगा? तो ये सरापे से समझाए थे पर तेरे समय नहीं आया। मनोज पकड़ से और पीठ से। नहीं, तुम मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। चल भाई, अपना काम हो गया। हे भगवान, अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? मेरी बहन तो मुझ पर विश्वास भी नहीं करेगी। ये लोग पैसे लेकर भाग गए। पता नहीं कितनी देर में आएंगे। ये कभी भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे या नहीं? आ गए आप? ये कोई टाइम है आपके आने का? बहन आ तो मैं जल्दी जाता, लेकिन रास्ते में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वाह भैया, बहाने तो आप पहले से ही तैयार रखते हो। बहन मैं बहाने नहीं बना रहा, तुझे मेरी ये हालत नहीं दिख रही? अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप पैसे लेने के लिए गए थे ना, ये बताओ पैसे लाए या नहीं? बहन मैं तेरे लिए पैसे लेकर ही आ रहा था। मालिक ने मुझे 1 महीने की तनख्वाह भी एडवांस दी थी, लेकिन क्या? कहाँ गए वो पैसे? लाओ मुझे दो। बहन अभी मैंने तुझे बताया तो था, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं रास्ते में पैसे लेकर आ रहा था, तभी तो बदमाश आ गए और वो पैसे लेकर भाग गए। वाह क्या बात है,
क्या कहानी बनाई है? बहन मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे सब पता है, तुम ये कहानी इसलिए बना रहे हो जिससे कि तुम्हें मुझे पैसे न देने पड़े, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी इस कहानी पर यकीन नहीं है। बहन मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तू मेरी हालत तो देख। बंद करो अपनी बकवास। जब तुम्हें मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देने थे तो मुझसे झूठा वादा क्यों किया कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा? बहन मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया, और मैंने वादा किया था उसे पूरा भी जरूर करूंगा। मुझसे ही नहीं बल्कि तुमने मेरे माँ बाप से भी झूठा वादा किया कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। हाँ तो मैंने कब मना किया पढ़ाने को? मैंने अभी भी हार नहीं मानी है, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। ये पहाड़े आप मुझे मत पढ़ाओ। तुमने ये साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला ही होता है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कमाए हुए पैसे मेरी पढ़ाई में लगे। बस बहुत हो गया बहन, मैंने तुझे कभी सौतेला नहीं समझा, और हाँ मैं तुझे पैसे ला कर ही दूंगा अब। अरे क्या हुआ? तुम सुबह तो आई थे। मालिक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे क्या हुआ, बताओगे जरा? मालिक जो आपने पैसे दिए थे वो पैसे दो बदमाशों ने मुझसे छीन लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ मालिक, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, और ना ही आपने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा होगा। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम जानते हो कौन थे वो लोग? नहीं मालिक, मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो बस आप इतना कर दो, 2-4 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारे खाते में भी ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम नज़दीकी जन सेवा केंद्र से करवा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपकी अब मुझ पर 6 महीने की तनख्वाह एडवांस होगी है। ठीक है मैं चलता हूँ। ये ले बहन, इस वक्त ये इतने पैसे रख, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। आप तो कह रहे थे कि आपके सारे पैसे छीन लिए गए, फिर ये पैसे कहाँ से आ गए आप पर? ये तो मैं मालिक से दोबारा लेकर आया हूँ एडवांस। आप झूठ मत बोलो, आपके पैसे किसी ने नहीं छीने। ये पैसे ना पहले से ही आपके पास थे। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरा यकीन करो, और मुझ पर विश्वास नहीं है तो मालिक से पूछ सकती हो तुम जाकर। ये लो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं अपनी पढ़ाई खुद कर लूंगी। बहन तेरे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तेरे लिए मैं एडवांस पैसे लेकर आया और तूने ये पैसे फेंक दिए। हाँ तो फेंके ही तो हैं, फाड़े तो नहीं है। आपने आज ही साबित कर दिया कि सौतेला भाई ना सौतेला ही होता है। आप मेरे भाई नहीं हो। पता नहीं ये कब समझेगी मुझे। सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? सर पिताजी को तो गुजरे हुए काफी टाइम हो गया। अच्छा, लेकिन हमें तो पता नहीं चला। सर उस समय आप शहर में भी तो नहीं थे। अच्छा, तो क्या हेल्प चाहिए मुझसे? सर मैं एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ। मेरी पढ़ाई में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी पैसों की जरूरत पड़ रही है। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। देखो, थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है तो वो तो मैं अपने पास से दे दूंगा, लेकिन पढ़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। सर आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही मैं कामयाब होंगी ना मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, मैं एक दिन जरूर कामयाब होंगी। देखो, समय का कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें 10-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत है वो मुझसे तुम ऐसे ही ले जाओ। रहने दीजिए सर, आप कष्ट मत कीजिए। मालिक अभी ये लड़की आई थी, वो किस लिए आई थी यहाँ पर? ये अपनी पढ़ाई के लिए मुझसे पैसे मांग रही थी, और पढ़ाई में तो बहुत पैसा खर्च होता है। इतनी बड़ी रकम मैं इसे कैसे दे सकता था? मालिक उसे जितने पैसे की जरूरत है आप दे दो उसे, और उसके पैसे मैं चुकाऊंगा। क्यों, क्या लगती है तुम्हारी वो मेरी सौतेली बहन है, और मैं उसे सगी बहन ही मानता हूँ। क्या वो तुम्हारी बहन है? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं, मैं उसे पैसे तो ऐसे ही दे देता। सर मैंने इसके मरते माँ बाप से वादा किया था कि इसकी पढ़ाई में सारा पैसा मैं लगाऊंगा। ठीक है, मैं उसको ही फ़ोन करके बुलाता हूँ।
हेलो, ठीक है तुम ऑफिस आ जाओ। और मालिक उसे ये मत बताना कि ये पैसे आपने मेरी वजह से दिए हैं, वरना वो उन पैसों को स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते मालिक साहब। ओ मिस्टर, इधर सुनो। हाँ बहन बोलो, कुछ काम है क्या? तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम मुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं दोगे तो कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी? नहीं तो बहन, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मुझे कमा कर पढ़ा लिखा सको, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने मेरे मरते हुए माँ बाप से ये वादा किया था कि तुम मुझे पढ़ाओगे लिखाओगे, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने मेरे लिए। नहीं बहन, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, और वैसे भी मैंने ना पैसों का इंतजाम कर लिया है। अगर तुम्हें भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें भी दे दूंगी। यह भी नादान है, इसको पता नहीं है ये पैसे भी मेरी वजह से मिले हैं, और ये मुझे इतने ताने मार रही है। कल मैं शहर जा रही हूँ और मेरी तुमसे मुलाकात उसी दिन होगी जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। अच्छी बात है, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, अपने कमाए हुए पैसों से अपनी इस फटीचर सी हालत में थोड़ा सा सुधार कर लेना। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ना, इसलिए ऐसी हालत होगी है मेरी। भिखारी से भी बदतर हालत हो रही है तुम्हारी। मुझे तो सौतेला भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे तुम आओ बैठो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने 6 सालों में खूब मन लगाकर काम किया है, सारे पैसे चुका दिए हैं जो मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए हर महीने भेजता था। लेकिन सर, मैं अब बहुत थक चुका हूँ, मैं अब आगे से काम नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की हर जगह ज़रूरत है। वो तो ठीक है साहब, लेकिन पहले आप ये तो देखिए। ये क्या? तुम्हारा तो लीवर डैमेज हो चुका है। इसलिए ही तो मालिक साहब मैं काम के लिए मना कर रहा था। अब मैं घर पर ही रहूँगा, वैसे भी मैं 2-4 दिन का मेहमान बचा हुआ हूँ। तुम्हें आराम की भी ज़रूरत है और पैसों की भी। तुम मुझसे पैसे ले लो और अपना इलाज अच्छे से करा लो। इलाज करा के कोई फायदा नहीं है मालिक, डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है। अच्छा तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी बहन बड़े अधिकारी बनकर मुझसे मिलने आए, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आएगी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो तुमसे मिलने जरूर आएगी। पता नहीं कब आएगी वो, लेकिन वो जब तक आएगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ मालिक। सर, कैसे हैं आप? अरे तुम अचानक कैसे, इतने दिनों के बाद? सर, पास के ही शहर में मेरी पोस्टिंग हुई है। अब मैं आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ और आपके लिए मैं धन्यवाद कहने के लिए आई हूँ। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? सर, अगर आप नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। आपके लिए दिल से धन्यवाद। अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो उसको दो जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है। सर, आप ही ने तो उस समय पर मेरी मदद की है। सारा पैसा मेरी पढ़ाई में आप ही ने तो लगाया है। नहीं, ये गलत है। जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है, दिन रात मेहनत करके
उसने तुम्हें पढ़ाया है, वो आज अपने घर अंतिम सांसें गिनना है। अंतिम सांसें गिन रहा है? कौन है वो? वो और कोई नहीं, तुम्हारा सौतेला भाई है। क्या? नहीं, ये झूठ है, ये नहीं मान सकती मैं। यही सच है। तुम अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो, मेरा तुमसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें भला क्यों पैसे देता? इसी बात के लिए तो मैं आपका एहसान मानती हूँ कि आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया। क्या सच में ये सब कुछ मेरे भाई ने ही किया है मेरे लिए? हाँ, उसने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा। उसने तुम्हारे माँ बाप से किए हुए वादे को निभाया है। मैं उन्हें क्या समझ रही थी और वो क्या निकले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने भैया को कितना गलत समझा और वो कितने अच्छे निकले। चलो देर से ही सही, लेकिन ये तो तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे भाई ने ही पैसे तुम्हें दिए थे। हे भगवान, मैंने जाने अनजाने में ये क्या कर दिया। मैं अपने भाई को कभी नहीं समझ पाई। चलो हम जल्दी चलते हैं, उसकी हालत गंभीर है, कहीं देर न हो जाए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी थी। मैं आपको कभी नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दीजिए भैया। भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भैया। इन्हें सब पता चल चुका है, मैंने इन्हें सारी सच्चाई बता दी है। हाँ भैया, मैं जान चुकी हूँ कि आज मैं इस पद पर आप ही की वजह से हूँ। हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? भैया, आपने जो कुछ भी कमाया अपनी जिंदगी में, सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिया, मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। एहसान तो आपने किया है मेरे ऊपर। अब तो माफ कर दो अपनी बहन को। भैया, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? अब तो ये IAS ऑफिसर बन चुकी है, अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना? भैया, आपने मुझे माफ कर दिया ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर, मेरे भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये तो खत्म हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भैया मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो चुका है, तुमने अपने भाई को समझने में बहुत देर कर दी। अब तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भैया मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भैया, भैया उठिए ना। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? भैया उठिए ना। भैया, भैया उठिए ना। भैया उठ जाइए। भैया उठिए। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं, इंसान के जीते जी उसे समझ लो, उसकी कदर कर लो। जब वो हमसे दूर चला जाता है ना, तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन फिर पछताने से कोई फायदा नहीं।